वी आर शी लीड्स के सेकंड एपिसोड में और यहाँ मैं बैठी हूँ आंटी आशा सावा के साथ जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक टी चैम्पियनशिप कंपटीशन में। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हाल ही में एक टी मसाला बनाने का बिजनेस शुरू किया है। सो आई थॉट कि सेकंड एपिसोड क्यों ना हम आशा आंटी से मिले और इनके बिजनेस के बारे में, इनके लाइफ के बारे में और थोड़ा जाने। बिकॉज हमेशा सीईओज ही लीडर्स नहीं होते ना, हमारे होम मेकर्स, हमारे घर से बिजनेस करने वाले भी तो लीडर्स होते हैं, क्यों आंटी? यस। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? देखो, मेरे को बचपन से बहुत शौक था कुछ करने का, हाँ। क्रिएटिविटी, और लेकिन मेरे को वो मौका नहीं मिला। कुछ ऐसे ही शादी हो गई, बड़े हो गए सब, ये घर गृहस्थी के चक्कर में फंसने के बाद फिर मैं सबसे फ्री हो गई। होने के बाद में फिर मैं सोची अब क्यों ना कुछ करेंगे, ऐसी इच्छा हुई मन में। तो फिर मैंने मसाला का काम चूज़ किया। फिर मेरे हस्बैंड को भी मसाले का बहुत शौक है, तो वो भी मेरे को हेल्प करे वो, और हम लोगों ने चाय मसाले से शुरू किया ये काम। तो जब आपने मसाला का कैटेगरी चूज किया, पहले से कुछ एक्सपीरियंस था या अंकल का कुछ एक्सपीरियंस था, कैसे चूज किया? इनका एक्सपीरियंस था, इनको बहुत शौक है मसालों का। अच्छा। तो वो जब भी हम घर में कुछ बनाते हैं तो वो ही बोलते इसमें ये डालो ये डालो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो इनके साथ ही मैं आपने शुरू कर करके। दिया। तो हाँ। कभी ऐसा झिझक फील हुआ, कुछ फील हुआ कि अभी इस उम्र में बिजनेस स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। जब मेरे को कुछ करना ही था तो मैं सब छोड़ दी। कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, ये सब छोड़ के मैं काम शुरू करी। मैं जो बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे, मेरे को तो कुछ करना ही है। बचपन से शौक था। हाँ। लेकिन अब ये मेरा शौक पूरा हुआ। तो कैसे आपने घर में पहले आई थिंक मिक्सी वगैरह में ब्लेंड हाँ करके शुरू हाँ, किया? पहले आधा किलो सौंठ से हम लोग काम शुरू करे। हाँ। घर में मिक्सी में बनाते थे। हाँ। फिर जैसे जैसे सब रिलेटिव्स को हम लोग मसाला और दिए तो उनको पसंद आ गया। हाँ। तो फिर हम लोग करते करते ग्राइंडर ला लिए। रिलेटिव्स क्या बोले? हाँ, सबको मैं टेस्ट करने को दी थी तो बोले बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा हाँ। बना। फिर ऐसे कोई बोला मुखवास बनाओ आप, मैं मुखवास बनाई। कोई बोला आप ये बनाओ वो बनाओ। जितने लोगों के बोलने Suggestions। सजेशन से मैं सब मसाले बनाना शुरू करी। आज मेरे 26 प्रोडक्ट हो गए। 26 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हो गए, और मैं लॉकडाउन में शुरू करी हाँ। थी 22 जुलाई को हाँ। 2020 में। राइट। तभी मेरे 26 और मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 50-60 स्टोर्स में मेरा मसाला जाता है। जहाँ हम बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आंटी का वर्कशॉप है। घर से ही सारे मसाले बनाती हैं, यहीं पे सारे मसाले भी हैं, रॉ मटेरियल, फिर मशीन है जिसमें वो डाल के ब्लेंड करती हैं। तो फिर घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? आपके बेटे हैं, आपकी बहू है, हाँ, मेरे पोता सब पोती? हाँ, सब सपोर्टिव है। मेरे बेटे बहू दोनों जने सपोर्ट करते। मेरे हस्बैंड तो है ही है। हाँ। हाँ। और मेरा ग्रैंडसन, मेरी ग्रैंड डॉटर दोनों भी हाँ। बहुत सपोर्ट। मेरा ग्रैंडसन भी बहुत मेरा ध्यान रखता कि ये दादी मैं ऐसे करो, इसको ऐसा करो। वो भी अब पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल, हाँ। तो वो बहुत करेक्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हो। वैसा है। और कितने शॉप्स में जा रहा है आपका प्रोडक्ट? कैसा 50 रिस्पॉन्स? 60 शॉप्स में मेरा मसाला जाता है पूरी जगह। अभी हाल ही में हम लोग तीर्थम मसाला लॉन्च करे, वो भी बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स है। सो 50-60 शॉप्स में ऑलरेडी आपने लॉकडाउन में शुरू किया था और हाँ, ऑलरेडी 50-60 शॉप्स में आपने बेचना भी बस शुरू कर शुरू दिया। कर दिया। यहाँ पे सब जगह आपकी सप्लाई हो रही हाँ, है हो रही मसालों है, की? हो रही है। और आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे अच्छा, हैं। कहाँ कहाँ? लातूर में जा रहा है, तांडुर में, और औरंगाबाद में। अच्छा। ऐसे पूना में गया है। अच्छा। ऐसे आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे हैं। अब मेरा एक ही गोल है कि मेरे को फॉरेन लेके जाना है मेरा मसाला। बस ये एक मेरा एम है फॉरेन जिंदगी में में। कहाँ? देखो अभी ट्राई कर यूके, रहे हैं। यूएस, जहां भी हो जहाँ पे भी? मैं ट्राई करूंगी, जहां भी हो मेरे को देना है। एक ही मेरा गोल है लाइफ का। तो ये जो आपके टी मसाले हैं, ये सारे दूध वाले टी के हैं, बिना दूध के भी हैं, ऐसे करके नहीं आपने? नहीं, दूध वाले, दूध वाले दूध टी। वाले हैं। ये मसाला दूध वाली चाय में ही चलता। राइट। 2 तरह के चाय मसाले हम लोग बनाए थे, एक प्रीमियम और एक टी मसाला। हम्म। लेकिन टी मसाला इतना चल रहा है, वही ज्यादा चल रहा है, प्रीमियम कम है। केसर युक्त है ये सब। हाँ। मेरे प्रोडक्ट्स में ज्यादा केसर यूज होती है। अच्छा। तो तीर्थम पे वापस आते हैं। हाँ, आपने क्योंकि मुझे बताया ये स्पेशली आपकी फैमिली की रेसिपी है हाँ,
और पिछले कितने सालों से है ये ये रेसिपी? 100 साल से तो हमारे घर में बन रहा है अच्छा। और ये 500 साल पुरानी रेसिपी है। तो ये मेरे ससुर जी बनाते थे तो हमको बोलते थे आओ ये बनाओ, जब अच्छा नहीं लगता था ये क्या बोलते क्या नहीं, लेकिन अब मेरे को फील हो रहा कि वो जो बोले वो करेक्ट बोले, उनकी रेसिपी से मैं आज ये भी अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया राइट, इसका राइट। भी। और तीर्थम का भी अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स आ रहा है। तीर्थम का ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा, आ रहा अच्छा। है। ये साउथ इंडियन के पूरे जो मंदिरों रहते ना, उसके हम्म। तीर्थ में यही मसाला रहता है। अच्छा, तो बेसिकली आंटी ने जैसे मुझे बताया कि तीर्थम की जो रेसिपी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज हाँ, वर्बली तो आगे बताई गई है, पर अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रिटर्न नहीं है, नहीं है। जो कि आंटी की फैमिली में एक जनरेशन 100 साल से चला आ रहा है, इसलिए इनको पता है, रेगुलर यूज आप लोग कर करते रहे आ रहे हो। हैं। पर अगर जैसे मंदिरों में जाएंगे तो पुरोहित को पता है रेसिपी, वो लोग बना के यूज कर सकते हैं, आपको मार्केट में नहीं नहीं मिलेगा, मिल रहा है। जो अब आंटी ने पैकेजिंग ये करके मालूम नहीं ये कैसे दिमाग में आ गया, ये कोई कुछ आशीर्वाद है बड़ों का, तो ये दिमाग में और हम लोग ये शुरू कर दिए, तो ये मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया जी। इसका। तो अब बचपन में जाते हैं, तो बचपन में क्या इंटरेस्ट था आपका? मेरे को बचपन से पढ़ाई में बहुत शौक था। स्कूल में कॉलेज में मैं टॉप में रहती थी और मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ। मैं बाईपीसी भी ली थी, हाँ। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं हुआ। इंटर होते ही मेरी शादी हो गई, तो मैं नहीं बन पाई कुछ भी तो फिर। जब लेकिन आपने मतलब जैसे आप बता रही थी, जब मैंने पूछा कि फादर को बताया नहीं आपने नहीं, वो फादर उसे तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऐसे ही कुछ हाँ। कारणवश कुछ नहीं हो सका वैसे। और आंटी के और भी ब्रदर सिस्टर्स थे, हाँ, तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी। बहुत थी। मैं सेकंड नंबर थी, मेरे छोटे भाई बहन है, राइट। एक मेरा भाई बड़ा है। वे मेरे पिताजी एक ही थे, तो मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर की वैसे। राइट। और अगर अभी उनको जैसे वो ऊपर से देख रहे होंगे तो फिर अरे क्या सोच रहे होंगे? अरे मेरी माँ भी 85 ईयर्स की है, उनको इतना शौक है, रोज फोन करके पूछती है आज क्या बना, आज क्या बनाई, आज कितना भेजी, आज काम वाली बाई आई नहीं आई। तो मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है राइट, इसके राइट, अंदर। राइट। ये पूरा कंपनी चलाने के लिए अकेले तो आप नहीं कर नहीं सकते, कर और सकते, सिर्फ 4 फैमिली के मेंबर्स के साथ भी भी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। इसमें फैमिली सपोर्ट भी होना हाँ, पड़ता है। फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली आपके साथ है, वो है तो है। पर स्टाफ कहाँ से लाए, कैसे मैनेज किया, कैसे रीच आउट किया सारे शॉप्स को, ये बताइए जरा। मेरे हस्बैंड ऐसे सेल्स में, पहले से हमारा वो बिजनेस वैसा ही था ना, हाँ, तो सेल्स, कपड़े का हाँ, बिजनेस, हाँ, तो हाँ, उसमें सेल्स करने के लिए बाहर और जाना ही पड़ता। तो मेरे हस्बैंड को तो सब मालूम ही है हाँ, हाँ, कैसे हाँ, करना है हाँ। क्या करना। तो वो तो और मेरा सेल्स बेटा का भी मोर्चा वही, अंकल ने संभाल लिया। अंकल और मेरा लड़का, हाँ, दोनों जने सेल्स का काम देख लेते। राइट। और मेरी बहू वो सब देख लेती, जो प्रिंटिंग का और का काम हाँ, 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 वो हाँ। देख लेती। और बनाना तो मेरा ही काम है, राइट, राइट, बनाना और डिस्पैचिंग करना वो मेरा हाँ, काम है, हाँ। बाकी सब संभाल लेती है। और बाकी स्टाफ वगैरह को भी स्टाफ है, हाँ, वो संभालना। स्टाफ देख लेते हैं हाँ। वैसा। तो अभी आपको फॉरेन में तो लेके ही जाना है, और जाना है, प्रोडक्ट्स और बढ़ाने बढ़ाने हैं कि हैं। और क्या नहीं करना? नहीं, बढ़ाना है, बढ़ाने हैं। बढ़ाना है, मेरे को बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है, फॉरेन भेजना है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरे को करना ही है ये। तो लगाया आपने, कोई डेडलाइन लगाई है कि इतने साल तक तो नहीं फॉरेन? नहीं अभी नहीं नहीं लगाई नहीं है। लगाई, अभी मैं इससे ऊपर नहीं आ रही अभी इसलिए। तो और अपने बचपन के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा, कि कैसे आगे और जब डिस्कस किया था आपने अंकल के साथ कि ये शुरू करना है, उसके बारे में बताइए। नहीं तो मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते, कोई राइट। बात नहीं बोलते, वो हर राइट। चीज में सपोर्टिव है। हाँ, तो वो लोग, मैं बोली ये करना काम चाहती तो करो, मैं हूं ना साथ में। तो हाँ, वो लोग वो रेसिपी, हम दोनों मिलके रेसिपी बनाते, हाँ, फिर 4 बार घर में बनाते, फिर टेस्ट करते, फिर वो लोग फाइनल बोल दिए तो वो फाइनल, मैं और किसी को भी टेस्ट नहीं कराती। अब वो फाइनल बोल दिए, फिर घर का सपोर्ट है, ये है ही है। आंटी का कहना है कि जितने भी मसाले बनते हैं उसमें रेसिपी वाइज किसका क्या मेजरमेंट है वो सब अंकल ही बता के देते बस वही करते हैं। मैं तो भी थोड़ा गड़बड़ कर दूंगी कभी, लेकिन ये तो बरोबर जितना लेना है उतना ही लेना है, उसमें बिल्कुल कम ज्यादा नहीं करते। बहुत अच्छा उनका है। कभी आपको लगता है और पहले शुरू कर दिया होता तो और मजा हाँ, आता? ऐसा लगता, पहले शुरू करती तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन टाइम आता जब भी होता है ना। इस राइट, दिन मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। राइट, मेरे सास ससुर थे, बूढ़े थे, राइट। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनकी देखभाल करना, ये सब में मैं व्यस्त रहती थी। पर आप
जिस तरह के फैमिली लाइफ से गुजरी, जिस तरह का बहू आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि हमारी बहू ऐसी होगी, और आज की जनरेशन की जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है। हमारी सास ससुर को ऐसे पहले के लोगों को पसंद नहीं रहता था जी। ना कुछ करना, बाहर जाना, वो सब ऑब्जेक्शन करते थे, कहाँ है। हम्म, आजकल वैसा थोड़ी है, आजकल राइट तो जो करना है वो करो, अपना एडजस्टमेंट करके राइट। सब काम तो कर लेते हैं। और आपका और आपकी बहू का कैसा? बहुत अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा है। कुछ उससे मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरे को उससे तकलीफ नहीं, हम मैनेज कर लेते पूरा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है वो चीज का, ऐसा सब मैनेज कर लेते राइट, हैं। तभी बिजनेस में उनका बिजनेस, हाँ इन्वॉल्वमेंट है। वैसा होता है। अब आज के जमाने के हिसाब से तो अपने को चेंज होना ही पड़ेगा बिल्कुल, ना, वैसा है हाँ। बस। अब आगे फिर ये सारा आप सिखा रही हैं अपनी बहू को, बेटों हाँ को, हाँ और ग्रैंड डॉटर एंड हाँ ग्रैंडसन को, कि आगे वो लेके अब जाए ग्रैंडसन करेगा नहीं करेगा वो नहीं मालूम, लेकिन बेटा बहू को तो करना ही है। राइट अब वो पढ़ाई में और आगे चले जाएंगे तो फिर हाँ वो वैसा है। राइट। हाँ। और इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है आपका? बस मेरे को कढ़ाई में, बुनाई में, हर चीज में इंटरेस्ट है। मेरे को कुछ क्रिएटिव चीज बनाने में बहुत मजा आता है, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने में मजा आता है। ये बच्चों को प्रोजेक्ट में बना के देती हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें जो देखती हूँ मन करता है सब बनाने का। अब तो टाइम उतना मिलता नहीं है और अब थोड़ा होता भी कम है। अब मसाले पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, अभी मसाले पे ज्यादा मसाले पे ये फाइनल है मेरा ये। ऐसा है लॉकडाउन के अंदर हर नमूने से सबको प्रॉब्लम चल रही थी। ये एडिशनल कुछ इनकम के लिए क्या करना, और तो कोई अपन बाहर जा नहीं सकते। ये अपने को जो आता है उसी में अपन बेटर क्या कर सकते। तो अपन क्या सोचे कि अपने को ये मसालों का जानकारी है, इससे चालू करेंगे, चालू करके आगे कैसा होगा वैसा करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम चाय मसाला बनाए, फर्स्ट छोटी क्वांटिटी में लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई चलता नहीं चलता, कैसे मार्केटिंग करना कुछ आता नहीं था हमको। तो हम लेके आए और बना के बाजार में बताए मार्केट में। स्टार्टिंग में सुल्तान बाजार ही नज़दीक था मेरे, बड़ी चौड़ी, तो वहीं बताए ले आके। लोगों को पसंद आया, बोले अच्छा है आप कंटिन्यू करो। उसके बाद से जर्नी चालू हुई। तो मैं बोला भाई देखो अपन आपस में सपोर्ट करके ही काम करना पड़ेगा, क्यों अभी एक्सपेंडिचर बनना आसान नहीं है, खर्चा बनना बहुत मुश्किल है। तो अपन बोले अपन यहीं से चालू करो, जब अपना कुछ हो जाए तो अपन आगे बढ़ा देंगे। वो ऊपर वाले की दया से अपना मूवमेंट चल रहा है। हमारा तो रिस्पॉन्स अच्छा था। हम तो बोले बिल्कुल आपके पास जो स्पेयर टाइम है उसको यूज़ कीजिए, एनी प्रोडक्टिव पर्पस पे यूज़ कीजिए, और जो आपकी नॉलेज है उसे हम बांटिए सबसे। यही सब हम लोग इमीडिएटली हम तो तैयार हो गए वो चीज़ के लिए। I was ready actually as मेरे kids grown हो गए, अब they are self now, so I have ample of time in the afternoons and all. So कुछ तो करना था, तो it's something at home only I can manage with my kids, my family will not get disturbed. So I said yes and we just started like that. So now it's like easy for me doing from home only. I can look after my kids, my family, everything without any disturbance. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी आंटी, कि जितनी भी औरतें ये वीडियो देख रही हैं, आपकी आने वाली जनरेशन हो गई, आपकी खुद की ग्रैंड डॉटर, आपकी बहू, उन सब के लिए क्या मैसेज है आपका? अब मेरी बहू इसमें इंटरेस्ट है तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग कुछ कर रहे हैं, उसको भी इंटरेस्ट है कि कुछ करना है। आजकल की लड़कियों को ऐसा रहता ना। और मेरी ग्रैंड डॉटर भी मेरे को देख के सब बोलती कि मैं तो दादी माँ शेफ़ बनूंगी। अच्छा। तो वो अभी से ही वो तैयारी करना शुरू कर दी, शेफ़ बनना है मेरे को, सब्जी काटना, ये करना, बहुत अच्छा काम कर लेती वो छोटी होके भी। तो मैं सबको यही बोलती कि कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, यही है मेरा। सारी जो हमारी यंग गर्ल्स एंड विमेन आउट देयर हैं जो ये वीडियो देख रही है, आप यही सजेस्ट करिए कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। आइडियल बैठना नहीं, ये तो फ़ोन देखना, ये करना, वो करना, ये सब छोड़ के मैं तो बोलती कुछ भी काम करो। और हर चीज़ में, हर औरत में, हर आदमी में कुछ एबिलिटी तो रहती है, कोई बाहर आ जाती, कोई की नहीं आती, वैसा है। तो सब में रहती और निखारना उनको बहुत ज़रूरी है, और निखार सकते वो लोग। आंटी क्या एज था जब आपने शुरू की? 60। तो
आंटी के वर्ड्स प्लीज मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर 60 एज में आंटी इतना अच्छा एक बिजनेस 0 से 100 तक ला सकती हैं तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ तो में। काम करने के लिए एज नहीं होती, काम करने के लिए एज नहीं होती, कौन सी भी एज में अपन काम कर सकते। मेरी बहन है पूना में, वो बोलती उसकी बदल से मैं ये काम शुरू करी, वो भी बहुत अच्छी शेफ़ जैसी है, वो भी बहुत अच्छा काम करते। तो वो बोली दीदी आप भी काम करो ना, आपको इतना अच्छा आता तो आप भी शुरू करो। तो वो मेरे को इंस्पायर करी तो मैं ये काम शुरू करी। तो वो मेरी बहन भी बहुत अच्छा पूना में करती है। थैंक यू आंटी हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि आंटी ने कहा, आंटी की सिस्टर ने उनको इंस्पायर किया, हाँ। वैसे ही ये शी लीड्स का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें दूसरी औरतों को इंस्पायर करें। हाँ, और करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।